हेलो स्टूडेंट, आज हम चतुर्भुज के अंतर्गत प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं प्रशांत पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न। इस प्रश्नावली का प्रश्न हल करने के पहले आप जो है चतुर्भुज का एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके होंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो ये खाली स्थान जो है उसी पे आधारित है, आप आराम से जो है इसको कर सकते हैं। फिर भी आइए देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी चतुर्भुज में खाली स्थान विकर्ण होते हैं। मान लेते हैं एक चतुर्भुज दिया गया है और इसमें विकर्ण बोलने से इसको यहां से मिलाया जाए और इसको यहां से मिलाया जाए। कुल कितने विकर्ण हो रहे हैं? दो विकर्ण। तो किसी चतुर्भुज में यहाँ पे आ जाएगा दो विकर्ण होते हैं। किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को दो खाली स्थान में बांटता है। मान लेते हैं अगर हम एक चतुर्भुज बनाए हैं और यहाँ पर एक विकर्ण खींच देते हैं तो इस तरफ जो है नीचे साइड जो है एक त्रिभुज बनेगा और ऊपर साइड भी एक त्रिभुज बनेगा। यानी कि किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटता है। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुजों में बांटता है। अगला देखते हैं, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग खाली स्थान अंश होता है। इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको बिल्कुल क्लियर किया गया है, फिर भी यहां पर हम देख लेते हैं। यह है चतुर्भुज और एक विकर्ण खींच करके हमने दो त्रिभुज बना दिया। यहाँ का तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। यानी कि टोटल अगर कर दिया जाए तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है कितना हो जाएगा? ये हो जाता है 360। यहां पर अंश लिखा हुआ है। चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के खाली स्थान जोड़े बनते हैं। अगर आप चतुर्भुज बनाए हैं ए बी सी डी और यहां पर बोला जा रहा है सम्मुख कोण, तो कोण ए का सम्मुख कोण होगा कोण सी, ये एक पेयर हुआ। और कोण बी का सम्मुख कोण होगा कोण डी, ये जो है दूसरा पेयर हुआ। यानी कि चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के दो जोड़े बनते हैं। किसी चतुर्भुज में खाली स्थान शीर्ष होते हैं। यहां पर जैसे आप देख रहे हैं ए बी सी डी, तो ये जो चार बिंदु हैं यही जो है शीर्ष कहलाएंगे। तो किसी चतुर्भुज में यहां पर हम लिख सकते हैं चार शीर्ष होते हैं जिनमें कोई खाली स्थान शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होती। अगर हम यहां पर इस सरल रेखा की बात करें तो यहां पर दो शीर्ष आएगा। इस सरल रेखा की बात करें दो शीर्ष आएगा। इस सरल रेखा की बात करें दो शीर्ष आएगा, या इस सरल रेखा की बात करेंगे तब भी दो शीर्ष आएगा। यानी कि चतुर्भुज अगर बना हुआ है तो एक भुजा में जो है केवल और केवल दो शीर्ष आ सकते हैं, दो से अधिक नहीं आ सकते। यानी कि जिनमें से कोई तीन या चार शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होते, तो ये जो है आपका ये खाली स्थान जो है कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए कोणों में अंतः कोणों के मान के आधार पर कौन कौन सा समूह किसी चतुर्भुज के लिए संभव हो सकते हैं। जैसे हमको पता है कि अगर हम चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग करें तो आता है 360 अंश। और यहां पर जो है ये चार चार कोणों का जो है समूह हमको दिया गया है। अगर इन चारों कोणों का योग यदि 360 अंश होता है तो ये जो है किसी चतुर्भुज के लिए संभव हो सकते हैं। और यदि इनका योग 360 अंश नहीं आता तो ये किसी चतुर्भुज के लिए संभव नहीं होंगे। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। जैसे दूसरा का पहला दिया गया है, इसमें है आपका 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश और 145 अंश। अगर इन सभी को हम जोड़ दें तो यह आ जाता है 5,
ये हो जाएगा 6 6 12 13, 13 7 20 21, 21 और 4 25 का 5 हासिल 2, 2 और 1 3। तो यहाँ पर जो है 355 अंश आ रहा है। अगर ये 360 आता तो ये जो है किसी चतुर्भुज के लिए कोण हो सकते थे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि चारों कोणों का योग 360 अंश नहीं है, इसलिए ये कोण किसी चतुर्भुज के लिए संभव नहीं है। ये जो है आपका हल करने का तरीका होगा। इसी में अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखें तो सेकेंड में हमको दिया गया है 75 अंश। आप ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे भी जोड़ के बता देता हूं। 75 अंश, 75 अंश, 75 अंश और लास्ट दिया गया है 135 अंश। तो यहाँ पर 5 5 10, 5 15, 5 20 का शून्य हासिल आया 2, 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 7 12, 12 7 19, 19 और 1 20, 6 26 का 6 हासिल 2, 2 और ये 1 हो जाएगा 3, यानी कि 360 अंश। तो यहाँ पर चारों कोणों का योग 360 अंश है, इसलिए ये कोण चतुर्भुज के लिए संभव है। तो ये जो है पहला वजह जो है किसी चतुर्भुज के लिए संभव नहीं है, क्योंकि चारों कोणों को जोड़ते हैं तो आता है 355 अंश। जबकि अच्छा, मैं सेकेंड बोल करके थर्ड को हल कर दिया, ये थर्ड है। और थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है चारों कोणों का योग जो है 360 अंश आता है, इसलिए चारों कोणों का योग 360 अंश है, इसलिए ये कोण चतुर्भुज के लिए संभव है। अब यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ बच गया, तो यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ को भी हम जोड़ करके देख लेते हैं आता है या नहीं आता। सेकेंड में क्या दिया गया है हमको, इसमें दिया गया है 102 अंश, 150 अंश, 40 अंश, 68 अंश। 8 2 10 का शून्य हासिल आया 1, 6 4 10 5 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो यह आ गया 360 अंश। चूंकि चारों कोणों का योग 360 अंश यहाँ पर हो जाएगा है, इसलिए ये कोण किसी चतुर्भुज के लिए संभव है। ये जो है आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है अगर हम फोर्थ देखें, लास्ट वाला, तो यहाँ पर जो है देखने से ही स्पष्ट है, ये जो है हमारा 360 अंश आएगा। कैसे? यहाँ पर सीधा सीधा जो है 90 अंश धन 90 अंश धन 90 अंश धन 90 अंश सबको जोड़ेंगे तो सीधा सीधा 360 अंश आएगा। चारों कोणों का योग 360 अंश है, इसलिए ये कोण चतुर्भुज के लिए संभव है। तो इस प्रकार से ये जो है दूसरा में हमको केवल इतना देखना था कि ये जो चार कोण का समूह दिया गया है ये किसी चतुर्भुज के लिए संभव है या नहीं। तो चारों कोणों का योग 360 अंश आता है तो किसी चतुर्भुज के लिए संभव है, लेकिन चारों कोणों का योग 360 से कम आए या अधिक आए, यानी कि 360 अंश अगर नहीं आता है तो जो है किसी चतुर्भुज के लिए संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के समपूरक हैं। यदि शेष कोणों में एक कोण 65 अंश का है तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान देंगे, एक चतुर्भुज के दो कोण, चतुर्भुज में टोटल कितने कोण होंगे? 4 कोण, जिसमें से दो कोण
एक दूसरे के समपूरक हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे, एक दूसरे का समपूरक का क्या मतलब, उन दोनों कोणों को अगर जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए, 180 अंश। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक चतुर्भुज है जिसके दो कोण का योग कितना है, 180 अंश है, और शेष कोण में से एक जो है 65 अंश। तो हमको तीन कोण तो पता चल गया, दो कोणों का योग यानी ये कोण ए और कोण बी का योग 180 अंश संपूरक की वजह से, और कोण सी हो गया 65 अंश, और चौथे को हम मान लेंगे या फिर कोण डी भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लिख लेते हैं, माना चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश, दो कोण एक दूसरे के समपूरक हैं, इसीलिए हम इसको लिख दिए ए और बी का योग 180 अंश, तथा कोण सी बराबर 65 अंश, तीसरा कोण एक दे भी दिया है 65 अंश, चौथा कोण ज्ञात करना है। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। ये कोण ए और कोण बी ये दोनों को एक साथ रखिए, कोण सी कोण डी बराबर 360 अंश। अब ये ए धन बी इसका योग कितना है, 180 अंश, सी कितना है 65 अंश, और डी हमें नहीं पता, उसी को हमको ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ दीजिए, 0 और 5 का 5, 8 6 14 का 4 हासिल 1 और ये 1 हो जाएगा 2, 245 अंश, धन कोण डी बराबर 360 अंश। तो कोण डी बराबर हो जाएगा 360 अंश ऋण 245 अंश। इतना तो बताना नहीं पड़ेगा, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड में ले गए हैं, पक्षांतर नहीं है तो चिन्ह बदलेगा। तो कोण डी बराबर कितना, 360 में इसको घटाइए, 10 में 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचा 5, 5 में 4 घटाएंगे 1, 3 में 2 घटाएंगे 1, 115 अंश। तो यहाँ पर चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए लिखा था, तो यहाँ लिख देंगे, अतः चौथे कोण का मान 115 अंश होगा, और यही जो है हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से जो है इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.1 का 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।